भिलाई में ईडी पर पथराव, कांग्रेसियों पर एफआईआर। कल ईडी ने बहुत बड़ा एक्शन लिया, बहुत बड़ी कार्रवाई की। किसके खिलाफ? भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर ईडी का छापा। लेकिन अगर शासन के काम में बाधा डालेंगे तो पुलिस की कार्रवाई जरूर होगी, चाहे आप किसी भी पार्टी के नेता हों या किसी बड़े नेता के करीबी। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हो गई है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया था, लेकिन अब प्रशासन मामले को लेकर सख्त हो गया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बता देता हूं, सब कुछ जानिए। कल यानी 10 मार्च को पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी ने रेड की थी। इस रेड को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता बहुत नाराज थे और जमकर हंगामा कर रहे थे। करीब 10 घंटों की पूछताछ के बाद जब ईडी की टीम बाहर निकली तो भूपेश बघेल के समर्थकों ने आक्रोश में पथराव शुरू कर दिया, जिससे गाड़ी का शीशा तड़क गया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने कार को रोकने का प्रयास भी किया और बोनट पर बैठ गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल ने भारी चुनौती के साथ ईडी के कर्मचारियों, ईडी के अधिकारियों को वहां से बाहर निकाला। इसके घटना के बाद कुछ घंटे बाद रात करीब 10 बजे ईडी के अधिकारी सुरक्षा कर्मियों को लेकर पुरानी भिलाई थाना पहुंचे और मामले की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुशील उर्फ सन्नी अग्रवाल समेत 15 से 20 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने, रास्ता रोकने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने को लेकर मामला दर्ज किया। आगे बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर के बाहर की ये तस्वीर है और यहाँ पर देखिए ईडी की गाड़ी से नोट गिनने वाली मशीन लाई गई थी, लेकिन जैसे ही उस मशीन को ईडी ने भूपेश बघेल के घर से बाहर निकाला और गाड़ी में रखकर बाहर ले जाने लगे तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ी का घेराव कर दिया है। पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की झूमा झटकी हो रही है, यहाँ पर झड़प देखने को मिल रहा है। चारों तरफ से कार्यकर्ताओं ने ईडी की गाड़ी को घेर लिया है। 2-3 कार्यकर्ता जो है ईडी की ही गाड़ी पर चढ़ चुके हैं। गाड़ी के ऊपर भी चढ़ करके उसको बोनट में चढ़ करके कांच को तोड़ने की भी घटना को अंजाम दिया गया है। गाड़ी के विंड मिरर को 15 से 20 लोगों के खिलाफ इसमें एफआईआर दर्ज किया गया है। सरकारी एजेंसी अपने जांच के लिए गई थी, ऐसे में जांच में परेशानी नहीं पैदा करनी चाहिए भाई। सरकारी कर्मचारियों को घेरना, गाड़ी पर पथराव करना ठीक बात नहीं है, खास तौर से तब जब मामला प्रदेश के सबसे बड़े घोटाले से जुड़ा हो। पथराव और हंगामा करने से परेशानी और बढ़ेगी, साथ ही शांति व्यवस्था भी खराब होगी। माना आपके चहेते नेता हैं, लेकिन उन्होंने भी तो कहा बाहर आने के बाद कि भाई ईडी के अधिकारियों को अपना काम करने दो। शराब घोटाला मामले में ईडी सुबह सुबह भूपेश बघेल के घर रेड करने पहुंची थी। इस कार्रवाई में जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो थी नोट गिनने की एक बड़ी मशीन। रेड मारने के कुछ देर बाद ईडी की टीम ने नोट गिनने की एक बड़ी मशीन मंगाई थी। इस मशीन का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें ईडी के अधिकारी मशीन से नोट गिनते नजर आ रहे हैं। ईडी की टीम इस मशीन से गिनकर करीब 33 लाख रुपए अपने साथ ले गई और साथ ही कई अहम दस्तावेज भी ले गई। इसके अलावा ईडी की टीम ने 6 मोबाइल फोन की जांच भी की। जानकारी के मुताबिक ये सभी मोबाइल फोन पूर्व सीएम भूपेश बघेल के थे। ईडी इन मोबाइल नंबर की डिटेल निकाल रही है और किस किस को कब कब फोन किया गया ईडी ये जानने में भी जुटी हुई। ऐसे में अगर ये फोन पूर्व सीएम भूपेश बघेल के हैं तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी जरूरत थी कि पूर्व सीएम 6 मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। ईडी की कार्रवाई छत्तीसगढ़ की राजनीति का हॉट टॉपिक बनी हुई है। मामले पर खूब सियासी बयानबाजी भी हो रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी इसे तथ्यों के आधार पर होने वाली संवैधानिक कार्रवाई बता रही है तो कांग्रेस इसे डराने और प्रताड़ित करने वाली कार्रवाई बता रही है। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता, सुनिए जरा। साल से केवल जांच ही कर रहे हैं। इसकी नीयत यही है कि बदनाम करना, प्रताड़ित करना, परेशान करना, तोड़ना, जमाना। ईडी को जो तथ्य मिल रहे हैं उसके आधार पर अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। उसको लेकर जो हाय तौबा किया जा रहा है वो उचित नहीं है। जांच में बाधा पहुंचाने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। वस्तुतः जांच में सभी को सहयोग करना चाहिए। यदि आज उनके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है संवैधानिक तरीके से ही वो अपना कार्य कर रही है। ये एक स्वतंत्र जांच एजेंसी है
और सेंट्रल से आकर जैसे इनको कहीं से सूत्र, कहीं से बातचीत पता, कहीं से जानकारी पता चलती है तो उस विषय पर संज्ञान लेते हैं। अब आपके पास आपने किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया है तो फिर डर कैसा है? हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा अपने नेता की गिरफ्तारी में या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई हो रही है तो एक सामान्य व्यवस्था है, सामान्य मानसिकता है कि हम उस पर आक्रोश व्यक्त करेंगे। ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चेतन को पूछताछ के लिए 15 मार्च को तलब किया है। चेतन बघेल को रायपुर ईडी दफ्तर में पेश होना है। ऐसे में आगे जो अपडेट आएगा वो भी बताऊंगा।